वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाइफ स्टॉक की इस्तिदाद कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम पर जोर। सेमिनार से खिताब में कहा कि मुल्क में लाइफ स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से पाकिस्तान खित्ते में लाइफ स्टॉक के शोबे में पीछे है। चीन के साथ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बातचीत चल रही है। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन धरने और बंदूक के जोर पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वाज़ेह ऐलान। आज़ाद कश्मीर के हालात में बेहतरी के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील की। सूरत हाल का जायजा लेने, फरीकैन के मौक़िफ़ को सुनने, वाक़यात की तहकीकात और मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी अहदेदारान और कारकुनों से खिताब में कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाया जा सकता है, मज़ीद इस्लाहात की बात हो सकती है। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ, अब विफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान खत्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को ये हक नहीं कि वो फैसला करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने खत्म करने की दरख्वास्त करते हुए कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि किसी गिरोह को अवामी मामूलात मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम कमेटी का असल मकसद अमन, मईशत और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कलअदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया है। ये कई रोज़ से आवाम के मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंडों और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौक़े ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फ़ायदा ना उठा सके। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी फौज का आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स, अली-सलाम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दी। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा, ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फौजी हमले और नाकाबंदी पर वो ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर देंगे तो वो गलती पर है। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालिबा किया कि अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है, ईरान को पूरे आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहिए।
ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हुसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि चीन ईरान और हुसियों को ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हुसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमेरिकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया, कहा कि चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और UAE पर ईरानी हमलों की मसम्मत। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल और UAE मर्बन $79 फी बैरल पर ट्रेड होते देखे गए। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 1766 पॉइंट्स के इजाफे से 1,75,285 पॉइंट्स पर बंद। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वुस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बारहा साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी हुकाम को शुबा है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहिदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों का सुराग लगाने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक अनासर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटा बेसिस का भी मुमकिना तौर पर गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और अवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBR हुक्काम को हर माह के पहले हफ्ते कराची जाकर ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब हो चुका है। इसके नतीजे में गुज़श्ता एक साल में शुगर से 42 अरब, सीमेंट से 38 अरब और बेवरेजेस सेक्टर से 15 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया गया। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, चाहे कोई आदमी हो, कारकुन हो या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत और उख़्वत का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। सबने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अशरफी ने कहा कि शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहल खाना से माज़रत ख़्वाह हैं।
उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िक़्ह वारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसाले को मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम बोले, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तलबा के जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता है। अफसोस, मौलाना फजल रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो इखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब अफसोसनाक है। उन्हें कौम और शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़ा तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारिजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और T20 वर्ल्ड कप इवेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए मेगा इवेंट्स के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें होंगी। 3 मराहिल में मुकाबले होंगे। सुपर 7 मरहला होगा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह 5-5 टीमों के 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल सुपर 10 मरहला मुतारिफ। दोनों ग्रुप की टॉप टीम बराह रास्त सेमीफाइनल खेलेगी। 2 सेमीफाइनल्स टीमों का फैसला एलिमिनेटर मैचेस से होगा।